हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में सेकेंड ईयर का होम मैनेजमेंट का सेकंड पेपर का चैप्टर कर रहे थे बजट की परिभाषा, उसका महत्व, उसके सिद्धांत हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे बजट के चरण या स्टेप्स क्या हैं जब हम बजट बनाते हैं। सबसे पहला है बजट की अवधि का निर्धारण। ठीक है कि जब भी आप बजट बनाएं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में आनी चाहिए, जो आप प्लान करते हैं, वो है बजट की अवधि। बजट की अवधि का निर्धारण माने कि आप जो अपना बजट बना रहे हैं वो एक हफ्ते का बजट है, एक महीने का बजट है, या आपका एक साल का बजट है। कुछ चीज़ों को लेकर हम साल भर का भी बजट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम निर्धारित करें कि हमारा वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, एक माह के लिए है, या एक हफ्ते के लिए हमारा बजट है। फिर है परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यक वस्तुएं और सेवाओं की सूची बनाना। देखिए कि परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, है ना। उन आवश्यकताओं की एक सूची बनाना जिससे कि किसी की भी कोई आवश्यकता ऐसा नहीं हो कि वो पूरी होने से रह जाए। ठीक है, तो हमें जो है एक लिस्ट बना लेनी चाहिए परिवार की आवश्यकताओं की, जिससे कि हम अच्छे से बजट बना सकें और सबको सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, फिर है विभिन्न मदों में होने वाले व्यय का योग करके बजट पर होने वाले पूर्ण राशि का अनुमान लगाना। देखिए, जब आपने आवश्यकताओं की लिस्ट बना ली, आपको पर यूनिट जो है वस्तु का आपको अमाउंट पता है या कॉस्ट पता है कितनी है, तो आप जो है एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं कि आपका इन आवश्यकताओं के अनुसार इतना पैसा आपको इनकी पूर्ति के लिए चाहिएगा। तो आप एक जो है रफ ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं कि आपको कितना पैसा उसके लिए आवश्यक होगा। फिर है परिवार की आश्वस्त आय और संभावित आय का अनुमान लगाना। देखिए, आश्वस्त आय क्या है? जो कि फिक्स्ड है, हर महीने आपको पता है कि मेरी सैलरी आनी है, इतनी सैलरी आएगी मेरी, तो वो क्या है? एक आश्वस्त आय है। और दूसरा क्या है? एक जो है संभावित आय। मान लीजिए कि आपका कोई जो है ऐसा लैंड है, एक ऐसा खेत है या कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कुछ पैदावार होती है, या कुछ ऐसे अनसर्टेन अमाउंट्स होते हैं जो कि आपके आते हैं हर महीने, जिनको हम कह सकते हैं किसी का बिजनेस है ना, किसी का कोई साइड बिजनेस है, किसी का कोई ब्याज आता है। तो ये चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे? असंभावित आय जो है उसको, या प्रोबेबल इनकम जो है उसका हम एक जो है अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमारे पास में कुल आय जो है इतनी अवेलेबल होगी। फिर है अनुमानित आय और प्रस्तावित आय में संतुलित स्थापित करना। देखिए, अनुमानित आय और संतुलित आय में स्थापित कैसे करना कि हम जो है, जो हमें फिक्स है आय की, हमें इतना ही पैसा तो आना ही है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपना बजट बनाना चाहिए। जो अनुमानित आय है उसके अंदर डाउटफुल रहता है कि हम जो है अपना एक्सपेंडिचर जो है इतना कर दें, या पहले से इतना कर दें कि इस तारीख को इतना पैसा आ जाएगा या मिल जाएगा, और वो नहीं मिलता है तो आपका बजट कैसा हो जाएगा? घाटे का बजट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर है बजट का निरीक्षण करना। देखिए, बजट का निरीक्षण करने से मतलब क्या है कि जब आप अपनी परिवार की आवश्यकताओं परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार आपने एक बजट तैयार कर लिया। अब उस बजट के अंदर जो आपने विभिन्न मदों के अंदर जो है जो अमाउंट आपने फिक्स कर दिया कि इस मद में इतना पैसा खर्च होना है, तो हम एक सरसरी तौर पर उसको जो है बनाने के बाद में उसको एक बार गो थ्रू कर लें, एक बार उसको देख लें कि क्या हमने सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें कर दी है ना। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई इम्पॉर्टेंट जो मद है वो रह गया हो, या किसी में अननेसेसरली ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें जो है उसका एक निरीक्षण जो है आपको बजट का कर लेना चाहिए। फिर है बजट पर नियंत्रण। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने एक अच्छा बजट बना लिया, एक जो है फ़ायदे का एक बजट आपने बना लिया है, लेकिन जब फेज़ आता है इम्प्लीमेंटेशन का या उसके एग्जीक्यूशन का, या हम कहेंगे कि क्रियान्वयन का जब फेज़ आता है, जब आप एक्चुअली उस बजट को क्रियान्वित करते हैं, तो उस समय अगर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा कि हमने जो है घर खर्च के लिए 10,000 रुपये ही रखे हैं,
या जो भी अमाउंट आपने रखा है, अगर आप उस समय कंट्रोल नहीं रखेंगे, आप उसको ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है कि आप उस मद में एक्स्ट्रा खर्च कर जाएं, ठीक है। तो आपका बाकी का बजट भी उससे इफेक्टेड होगा और हो सकता है कि आप एक घाटे के बजट में लैंड करें या आपका जो बजट है वो एक घाटे का बजट बन जाए, ठीक है। तो कंट्रोलिंग जो है बजट की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चरण होता है कि जो आपने प्लान किया है आपको उसको स्टिक करना है, उसको फॉलो करना है, उसका अनुसरण करते हुए ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। फिर है समायोजन या एडजस्टमेंट। देखिए, बजट हमारा हमने बना लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि इतना पैसा इस मद में हम जो है खर्च करेंगे, लेकिन हमारा जो बजट है उसके अंदर एक समायोजन का गुण भी होना चाहिए, एक एडजस्टमेंट भी होना चाहिए कि मान लीजिए अचानक से कोई जो है खर्चा आ गया, तो क्योंकि जब भी आप बजट बनाते हैं तो कुछ अमाउंट हम जो है मिसलेनियस में डाल देते हैं, है ना, या इमरजेंसी फंड या व्हाटएवर, जो भी आप एक मद बना लेते हैं जिसमें कि मान लीजिए अगर कोई खर्चा किसी कारण से बढ़ जाता है, कोई अचानक से कोई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो आप उस मद पे खर्च करें बिना अपने बजट को इम्बैलेंस किए हुए। तो ठीक है, तो हमारे बजट में एक एडजस्टमेंट का गुण या एक समायोजन का गुण होना चाहिए कि अचानक से आए हुए खर्चों का हम जो है भली प्रकार एक समायोजन कर सकें, ठीक है। फिर है व्यय का मूल्यांकन या इवैल्यूएटिंग द एक्सपेंडिचर। व्यय का मूल्यांकन माने कि जो आपने बजट बनाया था, अब आपने कितना खर्च किया, उसका एक मूल्यांकन होना ज़रूरी है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी बजट बनाएं तो इस मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए अपने बजट को बनाएं। कई बार आप जो है हो सकता है आपने जो बजट बनाया है उससे आपने कम ही खर्च किया है और आपने अपना जो बचत का जो बजट है उसके अंदर आपने जो आपकी बचत है उसका जो मद है आपने उसमें ज़्यादा सेव कर दिया, ठीक है। या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर मद में एक्स्ट्रा खर्च कर दिया या अचानक से कोई आवश्यकता ऐसी उत्पन्न हो गई जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। तो हमें व्यय का मूल्यांकन जो है वो करना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी जो है अपना बजट बनाएं उसको अच्छी प्रकार से बना पाएँ, ठीक है। तो ये है आपका हाउस होल्ड बजट या आपका जो है पारिवारिक बजट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।